हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं लाया हूँ टू ऐसी कंपनीज जिन्होंने काफी अच्छे अपडेट्स दिए हैं एंड आगे फ्यूचर भी मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है इनका। अगेन, नॉट टू बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन एनी वे एंड अपनी ड्यू डिलिजेंस करना बिफोर टेकिंग कॉल। आई एम पर्सनली, अगेन मैं ओपन डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, आई एम पर्सनली वॉचिंग दीज कंपनीज बिफोर आई गेट इनटू देम। दो कंपनीज जिनके बारे में बात करेंगे वो है फेलिक्स एंड अकीको। एंड लेट मी चेक रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी है। मैं रिकॉर्ड कर रहा था पिछले 30-40 मिनट से एंड मैंने अभी देखा कि मैंने रिकॉर्ड बटन ही नहीं शुरू किया था। तो आई हैव टू रिकॉर्ड इट ऑल ओवर अगेन। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से, इज विच इज फेलिक्स इंडस्ट्रीज। मैं फेलिक्स को ये खोल देता हूँ एंड द पीपीटी, राइट। तो अगेन जो फॉर्मेट रहता है अपना वो ये रहता है, हम पहले थोड़े नंबर्स डिस्कस करते हैं कंपनी के एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी गेट इनटू द निटिग्रिटीज ऑफ द बिजनेस मॉडल एंड कॉन कॉल अपडेट। सो गेटिंग स्टार्टेड, पहले तो फेलिक्स के रिजल्ट्स के साथ। तो पहले Q1 इनकी लाइक मार्केट कैप देख लेते हैं, 237 करोड़ है। जो स्टॉक पी है वो इसमें गलत है, अराउंड 20 का पी आना चाहिए, 19-20 का बनता है यहाँ पे। सो दैट इज दैट। रिजल्ट के बारे में बात करें तो मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स हैं, लाइक कंप्लीटली आउट ऑफ द पार्क नंबर्स हैं इनके। अरे भाई इधर हो जा। यस। तो मैग्निफिसेंट नंबर्स है। मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखो आप, 158% का इंक्रीज आया ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। टोटल रेवेन्यू 141% का इंक्रीज आया, राइट। तो 21 करोड़ वर्सेस 8.7 करोड़, Q1 26 वर्सेस Q1 25, दैट इज पॉइंट नंबर वन। दूसरा देखो, क्योंकि बेटर यूटिलाइजेशन हुई ऑफ कैपेसिटीज में भी, हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स भी इन्होंने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करे होंगे, तो 377% से बिट्टा बढ़ा है। 140% से ये 377% से ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल मिली है यहाँ पे। एंड देन देर इज प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। ये जो बिफोर टैक्स है 380% से बढ़ा। जो आफ्टर टैक्स है ये आपका 1042% से बढ़ा। एसेंशली लास्ट ईयर जो इनका टैक्स परसेंटेज था, फॉर सम रीजन इट वाज 60 समथिंग परसेंट, 65-69%। लेट मी जस्ट चेक। 69% के आसपास था, लाइक फॉर सम रीजन, एंड अभी 25 है। गुड न्यूज इज 25 इज द बेंचमार्क, तो इफ इट्स अराउंड दैट देन देयर इज नो इशू। ये तो पहली चीज थी कि इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है काफी अच्छे से बढ़ा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया एंड एवरीथिंग वेंट वेल। दूसरी चीज अब देखना, यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, FY 25 का टोटल रेवेन्यू देखो 36.8 करोड़, एंड यहाँ पे कितना Q1 में हमने कर दिया इन्होंने 20.6 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 21 करोड़ वर्सेज 37 करोड़, विच इज मोर देन 50%। तो मोर देन 50% आप पहले क्वार्टर में इसके लिए कर चुके हो। देन यहाँ पे जो एक चीज है वो देखना कि टोटल रेवेन्यू जो है 42 करोड़ का है, उसमें से 13% जो है वो अदर इनकम है। 13% इसमें से अदर इनकम है। यहाँ पे 21 करोड़ में से सिर्फ जो आई थिंक 2% है वो अदर इनकम है। तो फैबुलस बिल्कुल कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये ड्रिवन है बाय दी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड नॉट अदर इनकम या कुछ। तो लाइक एब्सोल्युटली आउट ऑफ द पार्क नंबर्स मेरे लिए कंपनी की तरफ से। एक जो पी की बात कर रहा था, यहाँ पे देखो 911.3 लाख है, मतलब 9.1 करोड़। तो अब ये था FY 25 का। अब मेरे को निकालना है कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी क्या है, मतलब लेटेस्ट जो मेरे पास 4 क्वार्टर का डेटा है या 12 महीने का डेटा है, उसका पैट क्या है, क्योंकि पी तो उससे निकलेगा। तो अगर मैं Q1 ऑफ 25 की बात करूं तो 3.1 लाइक 30 लैक्स, नॉट 3.1 करोड़, 30 लैक्स का इनका प्रॉफिट था। एंड यहाँ पे कितना था इनका प्रॉफिट था, अभी कितना है 3.6 करोड़। तो 3.6 करोड़ में से 30 लैक्स माइनस करो, 3.3 करोड़ आया। 3.3 में लाइक 9.1 करोड़ में 3.3 को ऐड कर दो तो 12.4 करोड़। सिंप्लिसिटी के लिए 12 करोड़ मान लो, एंड यहाँ पे इसको 240 करोड़ मान लो, तो 20 का पी बनता है इसका, 240/12, राइट। तो 20 का पी बनता है, हेंस ये चीज गलत है। तो नंबर्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लाइक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक नंबर्स है। अगेन ये दीज आर ऑब्वियसली माय ओपिनियन ऑन इट, बट देन अगेन नॉट टू बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। बिजनेस मॉडल पे चलते हैं सबसे पहले, राइट।
अब सबसे पहले एक चीज समझना कि इनके दो एरियाज हैं जहां पे ये इनका बिजनेस है। पहला ईपीसी सॉर्ट ऑफ बिजनेस है कि ये इंजीनियर करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, देन कमीशन करते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स कैसे? वाटर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज प्लांट्स। देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गए, आपके म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लाइक सीवरेज प्लांट्स एंड ऑल, ये सब आ गए। थर्ड में हाइड्रोकार्बन प्लांट्स एंड सो ऑन। तो ईपीसी इज लाइक आप जाके किसी के लिए प्लांट बिल्ड कर रहे हो, राइट? इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, बूट हो गया, बीओओ हो गया, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये क्लब्ड है अंडर किसी के लिए जाके कंस्ट्रक्ट करना, विच इज ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमिश्निंग। देन देर इज थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। अब हर कंपनी है वो तो अपने लिए प्लांट नहीं लगवा सकती। मे बी देयर इज अ होटल, एक बड़ी चेन है होटल की, बट अहमदाबाद में उनका एक ही होटल है, तो एक होटल के लिए तो पूरा पूरा प्लांट नहीं लगाएंगे। तो ये क्या करते हैं, फेलिक्स की खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक इंडिया में थी। एंड ये अब नोट करना है इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक 2025 में इन्होंने शुरू किया ओमान में, राइट? तो ये उस इंडस्ट्री को केटर करते हैं। ओमान इज मोस्टली ऑयल बेस्ड इकोनॉमी एंड ऑल, तो वहां पे जो प्लांट है वो उसी के लिए, इंडस्ट्री को केटर करने के लिए है। तो ये जो आपके होटल्स हो गए बड़े बड़े, या डिफरेंट इंडस्ट्रीज होगी, तो ये इनके पास आती है कि ये लो हमारा वेस्ट, आप रिसाइकल कर लो, पैसे ले लो, राइट? सो ये दो टाइप के बिजनेस है, एक एक दूसरों के लिए जाके प्लांट बनाते हैं, दूसरा अपने प्लांट से दूसरों को सर्विस करते हैं। बिजनेस सेगमेंट क्या है? वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या आ जाता है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर आता है। लेट्स से आप काम कर रहे हो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, राइट? वहां पे लेट्स से हम बात करते हैं कि आप कास्टिंग कर रहे हो। कास्टिंग में क्या होता है, जो प्लांट होता है उसके लिए पानी चाहिए होता है पूरा, टू कीप द टेम्परेचर डाउन ऑफ द होल प्लांट। अदरवाइज जब आप मेटल को मेल्ट करते हो, वो तो इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा, प्रॉब्ली वो फट ही जाएगा या खुद ही फर्नेस ही मेल्ट हो जाएगी, राइट? तो यू हैव टू कीप इट कूल। देन सेकंड इज, लेट्स से आप सीएनसी वगैरह या मशीन्स को यूज कर रहे हो, तो आपको लुब्रिकेंट ऑयल, ये सब चीजें चाहिए। तो वो जो ऑयल है या वो वाला जो पानी है, जब वो यूज होएगा तो ऑब्वियसली एक बार तो वेस्ट बन जाएगा, राइट? इवेंचुअली। तो वो जो वो वेस्ट बनेगा उसको आप ऐसे ही नॉर्मली आप फेंक नहीं सकते नाली में या फिर बाहर कोई रिवर वगैरह में। इसको आपको ट्रीट करना पड़ता है, ताकि जो रिवर में आप फेंको या कहीं पे भी फेंको तो वो क्या कहते हैं, टॉक्सिक ना बने, लाइक टॉक्सिन ना बने, एंड जो रिवर में जो मछली वगैरह है उसको इफेक्ट ना हो, या कोई भी उसको पानी पिए तो इफेक्ट ना हो, रिवर पोल्यूशन ना हो, वाटर पोल्यूशन ना हो। तो इसके अंदर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो भी वेस्ट, जो एफ्लुएंट जो रिलीज हुआ उसको अच्छे से ट्रीट करके आप भेजोगे, ताकि वो टॉक्सिक ना बने। देन देर इज कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, मतलब कि लेट्स से एक टाटा ग्रुप है, उसके पास कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो नमक भी बनाते हैं, वो ऑटोमोबाइल भी बनाते हैं। अब लेट्स से काफी उनके प्लांट्स एक साथ है, तो काफी प्लांट से एक साथ वेस्ट लेके उसको आप क्या कहते हैं, ट्रीट करके भेजो। देन देर इज एफ्लुएंट रिकवरी सिस्टम्स। जैसे आपने जो कटिंग ऑयल यूज किया, लुब्रिकेंट ऑयल यूज किया, वो खत्म हो चुका है यूज होके, हाउएवर देर इज स्टिल लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो आप उसमें से भी सेग्रीगेट कर सकते हो कुछ चीजें जो आप इवेंचुअली यूज कर सकते हो। तो एफ्लुएंट रिकवरी सिस्टम हो गया। देन देर इज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कि हमने एक ऐसा प्लांट लगाया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो कुछ हो, उसके लिए हमने एक ऐसा प्लांट लगाया है जिससे कि जो भी लिक्विड वेस्ट आएगा वो एंटर करेगा, एंड उसको हम ऐसा प्रोसेस कर लेंगे कि उसमें से कोई लिक्विड वेस्ट आ ही ना, सिर्फ सॉलिड वेस्ट आएगा। सॉलिड वेस्ट को हैंडल करना इज प्रोबेबली इजियर देन लिक्विड वेस्ट। तो दैट इज दैट। तो मैंने इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बता दिया, बाकी सब मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इट्स वेरी इजी ओनली। जैसे कमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, आपका सीवेज रिसाइकलिंग प्लांट हो गया, फ्रेश वाटर एंड सो ऑन। देन मतलब ये ब्राइन कॉन्सेंट्रेशन एंड रिकवरी। देन सेकंड पे आता है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हैजर्डियस इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, न्यूक्लियर इंडस्ट्री या कुछ भी मान लो, इन जनरल भी इंडस्ट्री में काफी टॉक्सिक वेस्ट निकलता ही है। देन देर इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हाइड्रोकार्बन रिसाइकलिंग, जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज है या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, उसमें से जो भी आपके ऑयल निकलते हैं, इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भी जो लुब्रिकेशन वगैरह ऑयल निकलते हैं, उससे आप पेट्रोलियम, डीजल, लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, यूजफुल चीजों को आप रीयूज कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो एंड रीयूज कर सकते हो। देन देर इज ग्रीन हाइड्रोजन। एक इन्होंने ये लाइक बिजनेस वर्टिकल्स लाइक अच्छे से समझाने के लिए एनुअल रिपोर्ट ऑफ लास्ट ईयर में दिया था। तो अगेन वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आ गया, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर आ गया, फ्रेश वाटर आ गया, ब्राइन कंसंट्रेशन एंड रिकवरी, इसमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एफ्लुएंट रिकवरी सिस्टम, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज रिसाइकलिंग, सॉफ्टनिंग, वाटर ट्रीटमेंट, लाइक ये सब हम कर चुके हैं। सॉलिड वेस्ट में हैजार्डियस इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, ई वेस्ट आ जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट आ जाएगा। देन देर इज हाइड्रोकार्बन रिसाइकलिंग, इसमें से लुब्रिकेंट एंड बेस ऑयल निकाल लेते हैं फ्रॉम द यूज्ड ऑयल, ठीक है। तो ये इनके लाइक एरियाज हैं ऑफ बिजनेस। देन थोड़ा सा डीप डाइव करें तो लाइक ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ सारा वाटर एंड वेस्ट वाटर के बारे में। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर लेते हैं, कमर्शियल डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, फ्रेश वाटर है, ब्राइन कंसंट्रेशन एंड रिकवरी है। डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लांट्स है इसमें। आई थिंक एक बस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रह गया विच इज वेरी क्लियर बाय द नेम इटसेल्फ। देन मैं बात करूं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाइड्रोकार्बन रिसाइकलिंग की, तो इसमें क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट लेते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट लेते हैं, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ टोरिफिकेशन एंड इंसिनरेशन, एंड प्लास्टिक वेस्ट जिसको पायरोलिसिस करके ट्रीट करते हैं। तो पहले टोरिफिकेशन एंड इंसिनरेशन समझते हैं। एसेंशली जो भी कंबशन होता है हमारा, राइट, जो भी कंबशन एज एन आग जलती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जल सकती है, राइट। अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, वो सॉलिड वेस्ट को लेते हैं एंड लो ऑक्सीजन, ये देखो लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, इसमें उसको हीट करते रहते हैं मटेरियल को। उससे होता क्या है, आपकी कुछ कुछ लाइक वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, गैस अलग निकल जाती है, एंड जो रिमेनिंग जो मास होता है वो कार्बन रिच होता है। कार्बन रिच मटेरियल मतलब उसको फ्यूल की तरह या और रिफाइनमेंट के बाद यूज कर सकते हो। इंसिनरेशन में क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्रियल हैजर्डियस वेस्ट होता है उसको हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे आप उसको मतलब खत्म कर देते हो उस मटेरियल को। उससे क्या होता है, जो भी टॉक्सिन्स वगैरह उसके अंदर आते हैं वो लाइक डिसोसिएट हो जाते हैं ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल इटसेल्फ। तो इसके कारण क्या होता है, वो जो वेस्ट होता है वो नॉन टॉक्सिक, नॉन हजार्डियस बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज वन। हाइड्रोकार्बन रिसाइकलिंग पे बात करें तो पहले क्या करते हैं, कलेक्शन करेंगे फ्रॉम नियर बाय एरियाज की, आपका जैसे यूज्ड ऑयल ड्रेन्ड फ्रॉम इंजन हो गए, या फिर आपने जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो यूज किया उसमें से जो भी ऑयल्स है उनको रिकवर करके ये बेस ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, फर्नेस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, रिसाइकल्ड फ्रेश वाटर लाइक ये मिल जाएगा उससे। तो ये तो हो गया मतलब ये एरियाज। अब इनके स्पेसिफिक रेवेन्यू स्ट्रीम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है 100+ प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने इंस्टॉल किए, दिस इज ऑन द ईपीसी साइड। कि गए किसी के लिए आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, किसी के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज विच इज बाय द वे देयर स्पेशलिटी, इन्होंने लेट्स से वो कमीशन किए। देन देर इज इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एक इनकी है आई थिंक इंडिया में गुजरात में, देन वन इज इन ओमान जो 2025 में इनॉग्रेट हुई है। 100% लाइक 17 MLD विच इज मिलियन लीटर्स पर डे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट वाटर टू फ्रेश वाटर। 17 मिलियन है क्या था, मैं यूनिट्स भूल गया, सॉरी। देन देर इज 50 टन्स पर डे सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट की, लाइक ये सारी इंस्टॉल्ड इनकी कैपेसिटी है, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कुछ इसमें न्यू नहीं है। एक चीज है जो वेस्ट टू एनर्जी जो है 175 किलोवाट का, दिस इज पेंडिंग, दिस इज अपकमिंग। अब इसमें इनकी अब थोड़ा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझेंगे तो भी चीजें समझ आएंगी। सबसे पहले ये फेलिक्स WMC के बारे में बात करें, ये क्या करता है कि केटर्स टू लार्ज बिल्डिंग एंड लग्जरी होटल्स एंड हॉस्पिटल्स। अब ये क्या करेगा, वाटर प्रोसेसिंग करेगा, कमर्शियल वेस्ट वाटर, रेजिडेंशियल वेस्ट वाटर इसमें जाएगा। अब ये जो दूसरी कंपनी है ये आपकी मिक्स सॉल्ट सेपरेशन एंड प्रोप्राइटरी प्रोसेस फॉर सॉल्ट रिकवरी। बाय द वे ये वाली जो है दिस इज जो फेलिक्स WMC है, दिस इज ओनली फॉर आई थिंक आपकी कौन सी डोमेस्टिक मार्केट, राइट, फॉर डोमेस्टिक मार्केट। देन ये जो है ये मेन है, यहाँ पे अब जो ग्रोथ ट्रिगर्स आ रहे हैं काफी ओमान में। अब ये क्या, फुली लाइसेंस, बिजनेस रेडी एंड पॉइज्ड टू टेक ऑन लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर वेस्ट मैनेजमेंट, ऑयल मैनेजमेंट एंड हाइड्रोकार्बन। एसेंशली ओमान जो है अगेन मिडिल ईस्ट वाली साइड, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, इनका लाइक काफी लेना देना है हाइड्रोकार्बन से। तो जो भी ऑयल वगैरह हम देखते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह सारी चीजें, ये जो भी अब हम धरती के नीचे से जो हमें तेल मिलता है, राइट, जो भी अर्थ के नीचे जो ऑयल जो स्टोर होता है, जिसको हम निकाल के फिर हम उसको फिल्टर आउट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में फिल्टर आउट होता है, डीजल एंड आपका जो पेट्रोल एंड ये सब, लाइक दीज टू आर जस्ट वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें काफी वेस्ट ऑयल निकलेगा इससे। जैसे हमने पहले बात की, आप डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट ऑयल्स से आप बेस्ट निकाल के आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हो। आप हैजर्डियस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करोगे, क्योंकि दिस इज एन इंडस्ट्री जहाँ पे काफी चीजें आपकी मिक्स होंगी। एंड आई मीन ऑब्वियसली यू वुड नॉट वांट कि जो ओशन है या कहीं पे है तो वो सब तेल वेल या गलत चीजें वहां पे जाएं। तो जो अब वहां की इंडस्ट्रीज हैं दे विल पार्टनर अप विद ये इनका मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है, एंड देन दे विल गिव आउट देयर वेस्ट, कि उनका जो वेस्ट है वो इनको हम दे देंगे, एंड देन दे विल प्रोसेस इट फॉर देम।
सो ये काफी अच्छा एक वो बना हुआ है इनके लिए, जो प्लांट है काफी अच्छा एक मोमेंटम लेकर आ रहा है कंपनी के लिए। देन देर इज ये रिविता सोल्यूशंस, इसमें कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, कॉम्प्रिहेंसिव वाटर वर्क सर्विस ये सब है। एंड इसमें भी लास्ट वाली में भी ईपीसी जो एसोसिएट कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, ईपीसी एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये हम बात कर चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस की। अब बस ये फर्क देखना, गुजरात में कितने में प्लांट है, ओमान में कितने में प्लांट है, लाइक अ बिग डिफरेंस, राइट। तो ये जो ओमान का प्लांट है, इसलिए मैं कह रहा था बार बार 2025 में एग्जीक्यूट हुआ है। अभी उसका भी रीजन देखेंगे 2025 ने क्या किया है अब। एंड ऑब्वियसली काफी बड़ा प्लांट है, काफी अच्छी कैपेसिटी ऑनलाइन लेकर आया है। देन देर इज ऑपरेशनल एक्सेलेंस, राइट। ऑपरेशनल एक्सेलेंस में क्या है, डाइवर्स कॉन्ट्रैक्ट मॉडल्स हैं, ईपीसी, बूट, ओएम। ईपीसी तो नॉर्मल हो गया कि आपने इंजीनियर किया, प्लांट को डिजाइन किया, आपने प्रोक्योर किया उसके मटेरियल्स, उसको चालू करके उनको दे दिया। सॉर्ट ऑफ टर्न की सोल्यूशन की, टर्न की का मतलब कि जो कंपनी है जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो आए, चाबी घुमाए, टर्न द की, एंड वो लाइक यूनिट उसके लिए शुरू हो जाए। देन देर इज बूट, जिसमें क्या करते हैं, बिल्ड कर देते हैं सब कुछ, दे ओन इट एज वेल, ऑपरेट करते हैं, फिर क्लाइंट को ट्रांसफर करते हैं। देन देर इज बीओओ, विच इज बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट, ट्रांसफर नहीं करना है। ओएनएम में क्या होता है, जैसे गोदरेज इंडस्ट्रीज है, लेट्स से उन्होंने एक प्लांट अपना लगाया हुआ है ना, उन्होंने अपना प्लांट एक लगाया हुआ है, बट दे उन्होंने पहले सोचा था हम ईपीसी से लेके हम खुद ऑपरेट कर लेंगे, या डिक्सन ने लगाया हुआ है, उन्होंने सोचा हम ईपीसी करवा के खुद ऑपरेट कर लेंगे, बट अब नहीं हो रहा है। सो दे नीड पीपल इन ओएनएम, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए लोग लेंगे। एंड देन देर इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ आ जाएगा कि वेस्ट ट्रीटमेंट को इनको वो करना है, लाइक डील करना है। सो दैट इज देयर एरियाज ऑफ रेवेन्यू। रीसेंट ऑर्डर्स अगर हम देखें, बूट टाइप ऑर्डर, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, 10 years का कॉन्ट्रैक्ट, 140 करोड़ का इनको मिला है। क्या क्या करना है, 1500 किलोलीटर्स ऑन अ डेली लेवल, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज विच इज देयर स्पेशलिटी। देन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है गुजरात में, 140 करोड़ का। देन दिस इज ये क्या कहते हैं, 500 KLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, एंड ऑल दैट, ये भी आ गया गुजरात में आपका, 22 करोड़ पर एनम, 7 years कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 154 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। देन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 7.58 करोड़ का, दिस इज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूशन टाइम है इनका 3 months का। एंड देन फाइनली 32.57, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 9 months का। ये ईपीसी है, ये भी ईपीसी है, ऊपर वाले दोनों बूट है। अब बस एक एक्सरसाइज करते हैं, 32.57 करोड़ प्लस 7.58 करोड़, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 40 करोड़ हो गया, प्लस 22 करोड़, 62 करोड़ हो गया। अब इनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू कितना था, 36 करोड़। 36 करोड़ वर्सेस 62 करोड़, लाइक ऑब्वियसली ये वालों से ऑलरेडी इसका लाइक ये चीज आ रही है, राइट। एंड रेवेन्यू हमने देख लिया, तो लाइक काफी अच्छा, आगे जाके भी जो इनके पास ऑर्डर्स हैं, दे आर पॉइज्ड फॉर गुड ग्रोथ एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। तो अगर ये एग्जीक्यूट करते हैं तो लग रहा है। अब ये टेबल देखते हैं, इसमें मजा आएगा। सबसे पहले ये है स्टैंड अलोन रेवेन्यूज इन करोड़, ये है कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज इन करोड़, ये है पीरियड जिसकी मैं बात करूंगा। Q4 25 में 13.2 करोड़ स्टैंड अलोन, 13 करोड़ कंसोलिडेटेड, कुछ अंदर के बिल्स होंगे जो इनको मतलब डबल बिलिंग नहीं करनी होगी, तो ऑब्वियसली दे रिमूव्ड इट। इसके कारण ये कंसोलिडेटेड कम है स्टैंड अलोन से। FY 25 की बात करूं तो 30.7 करोड़ वर्सेस 42.3 करोड़। तो यहाँ पे देखो 30.7 वर्सेस 42.3 करोड़। एक चीज इसमें आप देखना कि आपका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है, जो भी आपकी सब्सिडरीज वगैरह है, वो आपकी पेरेंट कंपनी में एड ऑन कर रहे हैं कितना, 13 करोड़, लाइक 30.7 से लाइक 12 पॉइंट, सॉरी 11 पॉइंट कितना, 6 करोड़ के आसपास ही ऐड कर रहे हैं, राइट। ये मैंने 12.3 लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट चेंज दैट, 11.6 CR ऐड कर रहे हैं। देन Q1 26 में देखो 13.3 करोड़ से 20.6 करोड़, लाइक स्टैंड लोन टू कंसोलिडेटेड की बात कर रहा हूँ। अब दो चीजें हमने कंपेयर करनी है, हमने इनको कंपेयर करना है। सबसे पहले देखो, जो कंसोलिडेटेड का जो है, हम आधा ऑलरेडी कर चुके हैं इस साल Q1 में ही। सेकेंडली जो हमें चीज देखनी है वो है ये वाली, देखो सॉरी, यहीं पे रहते हैं। जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो फॉर द लास्ट फुल ईयर 11.6 करोड़ था। हाउएवर फॉर दिस ईयर Q1 में ही 7.3 करोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट मीन जो ओमान प्लांट जो इनका 2025 में इनॉग्रेट हुआ था, दैट इज ब्रिंगिंग इन रेवेन्यूज फॉर देम, राइट। क्योंकि लास्ट ईयर कंसोलिडेटेड जो भी सब्सिडरी से आया, दैट वाज हाउ मच, 12 करोड़ के आस, 11.6 करोड़। अभी Q1 में ही 7.3 करोड़ कर चुके हैं, राइट। मोर देन अगेन 50%, लाइक मच मोर देन 50% यहाँ पे, राइट। अब Q1 25 और Q1 26 को कंपेयर करते हैं, स्टैंड अलोन बेसिस पे भी लाइक 2.5 टाइम्स, कंसोलिडेटेड में भी 2.5
टाइम्स. अगेन कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन दोनों ही इसका मतलब है इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे ऑन ईयर बेसिस, राइट. क्योंकि स्टैंड अलोन भी अगर आप देखो तो 1/3 ऑफ रेवेन्यू तो हम लास्ट ईयर का कर ही चुके हैं इसमें, मोर देन 1/3 का, राइट. एक्चुअली लाइक हाफ सॉर्ट ऑफ नियर बाय 50% या 40-45% के आसपास है. तो अगेन ये जो नंबर्स हैं, fabulous, these are backed by operational performance, again fabulous thing. And thirdly, like काफी अच्छे आगे भी कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास आए हुए हैं. अगर ओमान प्लांट ऐसे एग्जीक्यूट करता रहा तो दिस विल बी probably a very good year for Felix, right? एक चीज इसमें जो, हाँ मैंने आई थिंक बता ही दिया कि इनका जो पी था वो तो गलत था स्क्रीनर पे, इट इज 19.4 करोड़. सो आई थिंक दैट इज ऑल ऑन फिलिक्स. लेट्स गो टू अकीको. अकीको में मैं पहली जो चीज दिखाना चाहूंगा वो है इनका लास्ट फ्यू इयर्स की परफॉर्मेंस. 6 करोड़ से 13 करोड़, 39 करोड़ यहाँ पे कम हुआ. अदरवाइज लास्ट ईयर भी इन्होंने 100% से ग्रो किया. तो ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है, दिस इज ऑब्वियसली वेरी क्रेजी, राइट. अब कंपनी करती क्या है, राइट, कंपनी करती क्या है, इस पर आते हैं. तो सीधा सीधा लाइक पूरी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट्स अ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म. मतलब कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, होम लोन्स, ये कौन सी कंपनीज देती हैं? एक्सिस बैंक, आपका HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये लोग देते हैं. बट दे कैन नॉट रीच आउट टू एवरी कस्टमर. तो ये टीम अप करते हैं अकीको जैसी कंपनीज के साथ. अकीको क्या करता है, दे रीच आउट टू एंड कस्टमर्स, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, कोई और, बाय वेरियस मीन्स. ये मीन्स को भी डिस्कस करेंगे. तो ये क्या करते हैं, ये मेरे पास आए, इन्होंने मेरे को कन्वर्ट कर लिया कि हाँ मेरे को होम लोन चाहिए, तो ये HDFC से लिंक करके मेरे को एक होम लोन पकड़ा देंगे. एंड वो जो लोन का जो एक परसेंटेज है, जो कमीशन है 3 से 3.5%, ये चार्ज कर लेते हैं. सेम फॉर अदर स्ट्रीम्स. तो ये सिंपल सिंपल इनका बिजनेस मॉडल है. अगर मैं आपको एक दिखाऊं कि ये कैसे एक्वायर कैसे करते हैं, सो देर आर 3-4 एरिया. सबसे पहले तो देखो, दे यूज अ लाइक डिजिटल मार्केटिंग एरिया जहाँ पे व्हाट्सएप, SMS, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीजें आ जाती हैं. दे यूज प्रोप्राइटरी डेटाबेस, इनका खुद का डेटा है, प्लस ब्यूरो डेटा. अब ब्यूरो डेटा क्या है, गूगल पे पे जाते हो, वहां पे या जिसने भी पेटीएम एंड ऑल, वहां पे कहते हैं अपना सिबिल स्कोर चेक करो ताकि आप अपने क्रेडिट कार्ड का वो ले पाओ, राइट. आपको एक स्कोर मिल जाता है. तो उसमें हम डिटेल्स एंटर करते हैं. तो जो सिबिल है यहाँ पे, आई थिंक दैट इज द ब्यूरो. ये क्या करते हैं, ये सिबिल के साथ पार्टनर करके उनसे, क्योंकि उनके पास सारा डेटा है हम लोगों का, जो भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ प्रोस्पेक्ट आ रहा है आगे जाके, तो ये क्या करते हैं, सिबिल से सारा जो डेटा है वो अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं. अब इन्होंने अपना डेटा सारा इकट्ठा कर लिया, तो इनके पास सिबिल का डेटा है, मतलब इनके पास हमारा डेटा है. तो दे नो कि मयंक के पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये फर्स्ट जो थर्ड जो तीनों क्रेडिट कार्ड्स हैं इसने हमेशा पे बैक ऑन टाइम किया, एंड प्रोबेबली इसको अब और क्रेडिट कार्ड की जरूरत है गिवन इसकी इनकम रिसेंटली बढ़ी है, राइट. तो ऐसे ऐसे करके ये टारगेट कर सकते हैं. आई हैव वर्कड इन दिस फिनटेक इंडस्ट्री एंड आई कैन टेल यू कि ये जो डेटाबेस है, ये मोट है कंपनी का. यहाँ पे द बेटर डेटा, द मोर डेटा यू हैव एक्सेस टू, आपका उतना ही ऑपरेशन बढ़ेगा. तो दैट इज वन, डिजिटल मार्केटिंग. देन देर इज टेलीकॉलिंग एंड कॉल सेंटर्स, understandable obviously. Then there is feet on street and corporate sales, corporate के साथ tie up कर लेंगे. And then feet on street again understandable. Then aggregation model, aggregation model में क्या, अकीको आगे और कंपनीज के साथ पार्टनर अप करके कस्टमर्स को रीच आउट करता है. वहां पे ऑब्वियसली मार्जिन कम होते हैं यहाँ पे, राइट. सो दैट इज दैट. अब तीन जो सेगमेंट जहां डील करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन एंड बिजनेस, पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन एंड मॉर्गेज लोन्स, यहाँ पे जाते हैं सीधा. पर्सनल लोन्स में क्या है, दीज आर अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफर टू सैलरीड इंडिविजुअल्स हो गए, MSMEs हो गए, वर्किंग कैपिटल या एक्सपेंशन के लिए. 3 to 3.5% कमीशन लेते हैं ये, एंड दिस इज द मेजर रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर. 55 to 60% रेवेन्यू यही बनाता है. देन देर इज होम लोन्स या मॉर्गेज. तो इसमें लाइक देर इज अ मॉडरेट सॉर्ट ऑफ फोकस यहाँ पे कि होम लोन्स के ऊपर. क्रेडिट कार्ड्स जो है, सोर्सिंग द सोर्स ऑब्वियसली, जो क्रेडिट कार्ड्स जो भी आपको क्या कहते हैं, जिसको भी क्रेडिट कार्ड चाहिए उसको कनेक्ट कराएगा एंड प्रोडक्ट बेचेगा बैंक का. एंड देन 2800 to 3000 लेगा पर एक्टिवेटेड कार्ड. नॉट लाइक इसने 1000 लोगों को कार्ड दिया तो 1000 into 2800 इनका हो गया, नहीं. जितने भी लोग उसमें से एक्टिवेट करेंगे उनका इनको कमीशन मिलेगा. दिस इज वॉल्यूम यहाँ पे लो है लेकिन हाई मार्जिन काफी बिजनेस है. सो दैट इज दैट. अब यहाँ पे बात करें तो क्रेडिट कार्ड से 40% बिजनेस आता है, पर्सनल एंड बिजनेस लोन से 60% बिजनेस आता है. तो दैट इज ऑल. पार्टनर बैंक्स देख लो, IDFC फर्स्ट बैंक, DCB, ICICI, एक्सिस, यस, HDFC, AU स्मॉल, इंडसइंड, अमेरिकन एक्सप्रेस, SBI, कोटक वगैरह नेम थोड़े मिसिंग है, बट लाइक ओवरऑल गुड सॉर्ट ऑफ बैंकिंग पार्टनर्स.
एक जो क्रेडिट ब्यूरो पार्टनर है, CRIF, नॉट सिबिल, क्या सिबिल ही है ये, आई डोंट नो ये क्या है, राइट। बट एनीवेज, एक पॉइंट लाइक मैं जो सोच रहा था वो ये था कि अगर ये डिफरेंट सोर्सेज से, लाइक डिफरेंट कंपनीज के साथ पार्टनर अप करते हैं टू गेट मोर कस्टमर्स, तो वो कंपनी सीधा ही HDFC बैंक और इनके साथ पार्टनर कर लें कि भाई जैसे कीको का मॉडल है वो खुद सेटअप कर ले। बट द रीजन इज कि HDFC बैंक भी सबके साथ पार्टनर अप नहीं कर सकता, राइट। एक सर्टन थ्रेशोल्ड होना चाहिए, लाइक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड ऑल दैट। की डिफरेंशिएटर्स हो गए। हाँ, अब ये ग्रोथ ड्राइवर्स देखो, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। इन्होंने आई थिंक एक इंश्योरेंस वाली कंपनी को एक्वायर भी किया था लास्ट ईयर, या उसका लेकर भी प्रोसेस चल रहा है। एक जो है बिजनेस कंसोलिडेशन, ये दुबई ऑपरेशन जो है दुबई के अंदर एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सब्सिडरीज। लास्ट ईयर देखना इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एकदम से आया, लाइक जो भी अपनी सब्सिडरीज थी उनको लेकर आए, एंड देन दुबई ऑपरेशंस भी ये कर रहे हैं। स्केलेबल डिजिटल लीड जनरेशन, सॉरी, एंड देन एनबीएफसी में, ये एनबीएफसी में जाना चाहते हैं फॉर हायर मार्जिन, क्योंकि डेटा तो है इनके पास, तो व्हाई नॉट गो इनटू एनबीएफसी। ये बेसिकली जब इनके पास पूरा डेटा है, देन बेस्ड ऑन इनकम, बेस्ड ऑन उसने पिछला कैसा पेमेंट किया कैसा नहीं, दे कैन टेल यू कि एक कस्टमर कितना रिस्की है कितना नहीं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड इन माय कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। तो हाँ, लाइक दिस इज पॉसिबल फॉर देम एंड अ गुड एवेन्यू टू ग्रो। क्रॉस सेल पोटेंशियल है, जिन जिन के साथ ये पहले कोलैबोरेट किए हैं, फिर ये क्योंकि फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं, इट रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस कि कस्टमर को कॉन्फिडेंस है तभी वो आपके थ्रू बाय करेगा, राइट। एंड वंस उन्होंने बाय किया है तो आप इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये वो भी उनको लाइक हाई चांसेस कि वो आपसे लें इफ दे आर सेटिस्फाइड। फंड रेजिंग है फॉर टेक अपग्रेड्स एंड फ्यूचर लेंडिंग बुक, सपोर्ट एक्सपेंशन इनटू दुबई, टेक अपग्रेड्स करने हैं एंड फ्यूचर लेंडिंग बुक की, क्योंकि इनको एनबीएफसी लॉन्च करना है। सो दैट इज दैट। एक चीज अब देखो, 10 ईयर गोल है ट्रांसफॉर्म इनटू फुल सर्विस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इन्होंने बोला है, एनबीएफसी नहीं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। FY 26 का क्या बोला है, 150 करोड़ का इनको ऑर्गेनिक ग्रोथ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस देखो, 63 करोड़ है लास्ट ईयर का रेवेन्यू, अगर मैं क्वार्टरली देख लूँ, सॉरी 76 करोड़ का है। तो लाइक डबलर तो है ही है, यहाँ से इन्होंने बोला है कि इनका रेवेन्यू टारगेट, नॉट स्टॉक प्राइस डबलर, द रेवेन्यू डबलर, ठीक है। अगर इनको फंड रेजिंग वगैरह मिल जाती है तो 200 करोड़ तक चले जाएंगे, दुबई एक्सपेंशन में मदद आ जाएगी, टेक अपग्रेड करने में मदद आ जाएगी। सो दैट इज दैट, आई थिंक। हाँ, तो ये जो कंपनी है, अगेन आई डोंट फील लाइक कि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको काफी ज्यादा वो मिल सकता है, लाइक मल्टीपल मिल सकता है। बट अगर मैं इनके स्टैंड लोन बिजनेस के बारे में देखूं, जो लाइक इनके एबिटा मार्जिन है, लास्ट 3 ईयर से मोर और लेस कंसिस्टेंट रहे हैं यहाँ पे, राइट। अगर पैट मार्जिन भी देखे तो 4.53 करोड़ बाय 40 करोड़, 10%, 3.75 बाय 32, अगेन 10%, 5.96 डिवाइडेड बाय 63, अगेन 10%। तो 10% मार्जिन, पैट मार्जिन पे ये काम कर ही रहे हैं। एक जो इनका इंटरेस्टिंग, जहां से मेरे को ये ट्रिगर हुआ, ये हुआ देखो, जुलाई 2025, जुलाई 2024, 571% का ग्रोथ रेट, एंड अगर आप पहले 4 महीने देखो तो 531% का ग्रोथ रेट। इसको आगे नॉर्म मान के नहीं चलना, क्योंकि प्रॉबेबली अगर मैं इनका आपको कंसोलिडेटेड का रिजल्ट दिखाऊं तो पहले H1 में 19 करोड़ इनका आया था बिजनेस, हम ऑलरेडी 32 करोड़ पे हैं। अगर ये क्या कहते हैं, अगस्त सितंबर में, लाइक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ, तो अगर ये अगस्त सितंबर में काम नहीं भी करते, देन ऑल्सो इट्स अ गुड 50-60% ग्रोथ इनके प्रीवियस ईयर रेवेन्यू से। बट ऑब्वियसली दे वर्क। 11 करोड़, लाइक ये सॉर्ट ऑफ रन रेट है इनका, अगर ये इसको कंटिन्यू कर सके देन नथिंग लाइक इट। ये अपना जो रेवेन्यू टारगेट है 150 सॉर्ट ऑफ करोड़, उसके पास भी पहुंच ही जाएंगे, राइट। तो हाँ, आई थिंक दैट वाज दैट। हाँ, एक चीज जो मैंने कहनी थी, तो एक जो इन्फॉर्मेशन, बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि देखो, हमने बात करी कि इनका जो सोर्सिंग है, राइट, जो सोर्स करते हैं कस्टमर्स, वो ये इससे करते हैं, जस्ट सेकंड, नीचे था, राइट। एक जो एग्रीगेशन मॉडल है ना, अब देखो, आप जब किसी और के साथ
पार्टनर अप करके अपने सोर्स कर रहे हो कस्टमर्स, तो ऑब्वियसली आपका मार्जिन कम होगा। एंड यहाँ पे एसेंशियली ऐसा ही है। अब जो मार्जिन आपका कम है उससे क्या होता है कि लाइक जो आपका दो एरियाज ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है, वन इज कि आप अपने डेटा से एक्वायर कर रहे हो, वहां पे मार्जिन 14-15% तक जाते हैं। जबकि जो एग्रीगेशन मॉडल है यहाँ पे, वहां 5% तक रहते हैं। तो धीरे धीरे कंपनी जो है, क्योंकि उनका डेटा फोकस है अपने अंदर डेटा लाने का, एंड दैट विल हेल्प देम इमेंसली एनबीएफसी एंड ऑल तक जाने के लिए। तो ये एसेंशली क्या कर रहे हैं कि ये अपने वाले ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। तो पॉसिबली लाइक आफ्टर दुबई एक्सपेंशन एंड ऑल दैट, जब ये इस पे काफी ज्यादा फोकस करेंगे तो इनका मार्जिन बढ़ेगा। एंड दुबई में भी देखो एक्सपोर्ट मार्केट है, यूजुअली मार्जिन आर हायर, वहां पे पोटेंशियल इमेंस है। आई थिंक इन्होंने बिजनेस लाइक ऑफिस सेटअप वहां पे ऑलरेडी कर लिया है। तो हाँ, दैट इज लाइक ऑल गुड न्यूज इसके लिए एंड फेलिक्स के लिए अभी के लिए। लाइक काफी अच्छे इन्होंने नंबर्स भी पोस्ट किए हैं दोनों ही कंपनीज में। अगेन, डू नॉट टेक दिस एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट काफी अच्छे नंबर्स, काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इन्होंने, एंड काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स भी हैं। फेलिक्स के लिए तो हमारे पास ऑर्डर बुक है ही है सामने सामने, उसी से हमने कैलकुलेट कर लिया। लाइक ऑर्डर बुक ही अगर एग्जीक्यूट कर दें, डिस्पाइट आपका ये लाइक अपार्ट फ्रॉम ये ओमान प्लांट, तो भी काफी अच्छी ग्रोथ है। अब इन सब यार बिजनेस मॉडल्स में कुछ एग्जैक्ट वो नहीं है पिन पॉइंट, ये होना ही होना है। तो आई एम जस्ट वेटिंग आउट। मैं खुद देख रहा हूँ। अगेन, मैं नहीं कह रहा कि आप भी वेट करो, यू कैन टेक अ डिसीजन, गो इन सेल वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट मेरा ये टेक है, तो हाँ, दैट इज ऑल। तो हाँ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।